हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएसपी क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं साइंस 2 का चैप्टर नंबर 3 जो है जीव में जीवन प्रक्रिया भाग 2। इसको हम आज अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो सारी बातें भी मैं आपको इस चैप्टर में अच्छी तरह से बताऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आपने पिछली कक्षा में जीवन प्रक्रियाओं का तो अध्ययन किया ही होगा। जीवन प्रक्रिया मतलब क्या होता है कि जीवन प्रक्रिया मतलब होता है पोषण, श्वसन, परिसंचरण के जितने भी संस्थान है ना उन सबको हम जीवन प्रक्रियाएं बोलते हैं। ठीक है, तो ये जीव जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, वो है प्रजनन। वो क्या है? प्रजनन है। तो लेकिन अपितु वह सजीव कि जिस प्रजाति का है उस प्रजाति को जीवित रखने के लिए वो सहायता करती है। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो प्रजनन है। प्रजनन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो प्रजनन जो होता है वो हमको जीवित रखने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन अब जिस प्रजाति में हो उस प्रजाति को जीवित रखने में, उसको आगे बढ़ाने में, उसको उसमें बदलाव करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो प्रजनन का सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो प्रजनन क्या होता है? तो एक सजीव से उसी प्रजाति का नया सजीव बनने की प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। ओके, तो ये सिंपल प्रजनन का डिफिनेशन है कि एक सजीव से उसी प्रजाति का नया सजीव बनने की प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। प्रजनन के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। एक होता है अलैंगिक प्रजनन और दूसरा होता है लैंगिक प्रजनन। तो प्रजनन के कितने प्रकार होते हैं? प्रजनन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है लैंगिक प्रजनन, दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन। तो इसमें सबसे पहले ना हम अलैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। अलैंगिक प्रजनन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली में क्या होता है ये सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अलैंगिक प्रजनन का सिंपल मीनिंग यही होता है कि युग्माणु के निर्माण के बिना किसी प्रजाति के एक ही सजीव ने अपने समान नवजात सजीव निर्माण किए, इस प्रक्रिया को, इसको हम क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, तो अलैंगिक प्रजनन का सिंपल इसमें डेफिनेशन यही है कि युग्माणु निर्माण किए बिना अगर कोई प्रजाति अपने जैसा नवजात शिशु को जन्म देता है, अपने जैसा नवजात शिशु को निर्मित करता है, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि दो भिन्न कोशिकाएं, जो दो अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, उनके संयोग के बिना ही यह प्रजनन होता है। तो इसमें दो अलग अलग कोशिकाओं का संयोग करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें एक ही कोशिका से विभाजन करके या फिर किसी और प्रोसेस से उसको दो भाग में डिवाइड किया जाता है, मतलब प्रजनन किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो नवजात शिशु बनता है ना वो बिल्कुल अपने मूल सजीव जैसा ही होता है। तो ये इसमें जो बेबी होता है वो अपने पेरेंट जैसे ही होता है, क्योंकि इसमें दो भिन्न भिन्न कोशिकाओं का संयुक्त तो होता ही नहीं, विभाणु का निर्माण ही नहीं होता। तो उनमें तो इसमें विभाणु का निर्माण तो होता ही नहीं है, इसलिए इनमें किसी भी तरह का अलग सा बदलाव नहीं दिखाई देता। जैसे कि हमारे में अगर हम देख ले, इंसानों में देख ले, तो इंसान जो बनते हैं ना वो दो भिन्न कोशिकाओं के संयोग से बनते हैं, यानी विभाणुओं के निर्माण करके बनते हैं। इसीलिए जब भी बेबी जन्म लेता है ना तो वो अपने माता और पिता दोनों को गुणधर्म लेके आता है। बट यहाँ पर अलैंगिक प्रजनन में ऐसा नहीं होता। अलैंगिक प्रजनन में नवजात शिशु जो होता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट के जैसा ही दिखेगा, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं दिखाई देता। इसका वजह सिर्फ यही है कि वो सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, वो विभाणु का निर्माण किया नहीं होता। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हम। इस प्रजनन में एक जनक से नए सजीव का निर्माण गुणसूत्री विभाजन द्वारा होता है। जनकीय विचरण का अभाव या अलैंगिक प्रजनन की हानि है। तो तीव्र गति से होने वाले प्रजनन इस पद्धति का लाभ है। तो इसके लाभ और हानि कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसके एक लाभ है और एक हानि है। सबसे पहले लाभ के बारे में बात करते हैं। तो ये जो होता है अलैंगिक प्रजनन वो बहुत तीव्र गति से होता है। अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है? बहुत ही तीव्र गति से होता है, क्योंकि इनको क्या करना, सिर्फ विभाजन ही करना होता है ना। तो अब अमीबा की अगर मैं बात करूँ तो अमीबा को अगर अच्छे मौसम आते हैं तो वो अपने आप को दो भाग में डिवाइड कर लेता है, तो उसका प्रजनन हो गया। तो ये बहुत इजी प्रोसेस होता है, तो इसीलिए इनका जो प्रजनन की गति है ना वो बहुत तीव्र होती है, फास्ट होती है। और इनका अब लाभ हानि क्या होना है? तो जननी के विचरण का अभाव या अलैंगिक प्रजनन की हानि होता है। तो ये इसका एक। तो अभी जननिक विचरण का मतलब क्या होता है? जननिक विचरण का मतलब होता है इनमें किसी तरह का बदलाव नहीं दिखाई देता। ये सेम अपने पैरेंट की तरह होते हैं, इनमें किसी तरह की कुछ भी बदलाव दिखाई नहीं देता है। ओके, तो ये होता है इसकी हानि होती है। अब ना हम अलग अलग ना अलैंगिक प्रजनन की विधि देखेंगे। सबसे पहले ना एक कोशिकीय सजीव में कौन कौन से अलैंगिक प्रजनन होते हैं वो देखेंगे।
उसके बाद बहुकोशिकीय सजीव जो होते हैं ना, उनमें अलाइंग बहुकोशिकीय सजीव जो होते हैं ना, उनमें अलाइंग प्रजनन के कौन कौन से प्रोसेस है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कोशिकीय सजीव में अलाइंग प्रजनन की विधि को देखते हैं। तो उसमें सबसे आता है द्विविभाजन। सबसे पहले आप उसका नाम लिख लीजिए एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? द्विविभाजन का। सेकेंड है बहुविभाजन, मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट है मुकुलन, और मुकुलन के बाद है, बस सिर्फ मुकुलन तक ही है। ठीक है, तो आप फटाफट उसका नाम लिख लीजिए। मुकुलन है यानी बर्डिंग है, बहुविभाजन यानी मल्टीपल फिजन है, और एक सबसे फर्स्ट में है द्विविभाजन यानी बाइनरी फिजन है। तो सबसे पहले हम द्विविभाजन के बारे में देखते हैं। तो द्विविभाजन के बारे में बताने से पहले ये सब जो टेक्सचुअल चीज़ें है ना, वो बताने से पहले मैं ये डायग्राम जो है ना उसको समझाता हूँ। ठीक है, तो द्विविभाजन में क्या होता है कि एक जनक कोशिका होती है। जनक कोशिका सबसे पहले अपने केंद्रक को दो भाग में डिवाइड करती है, और दो भाग में डिवाइड करने के बाद वो अपने आप को भी जो उसका जीव द्रव्य है उसको भी दो भाग में डिवाइड करते हैं। इस तरह से दो नवजात अमीबा तैयार होते हैं। तो इन दोनों नवजात अमीबा का कोई भी पैरेंट नहीं होता, क्योंकि ये अपने दो भागों में टूट के बने होते हैं ना, इसीलिए इनका कोई पैरेंट नहीं होता। ये क्या है, नवजात, दोनों ही एक शिशु है, नवजात अमीबा है। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। द्विभाजन में दो भाग में डिवाइड होता है। ठीक है, और नॉर्मली अगर मैं बहुविभाजन की बात करूँ तो बहुविभाजन मतलब होता है कि बहुत सारे विभाजन, मतलब कि एक ही प्रजनन में उसके बहुत सारे विभाजन हो जाते हैं, इसलिए इसको बहुविभाजन बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ना ये द्विभाजन है उसको बारे में अच्छे से ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर एक कृति दिया है, एक प्रैक्टिकल दिया है, वो देखते हैं हम क्या है। तो आपको इस प्रैक्टिकल में क्या करना है, आपको किसी कहाँ जहाँ पे झील है, नदी है ना, वहाँ पे जमा हुआ पानी होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आसपास देखिए, जहाँ पे वनस्पति भी ज़्यादा होगी उस जगह से पानी, एक शंकोकार पात्र में पानी ले लीजिए। ठीक है, उस पानी में क्या करना है, आपको थोड़े से गेहूं के दाने डालना है और कुछ जलीय वनस्पतियों को डालना है, और 3 से 4 दिन तक उनको, उन वनस्पतियों को ऐसे उसमें रहने देना है। ठीक है, तो चौथे दिन आप सबसे पहले उठिए और वहाँ पे जाइए, और कांच की पट्टी में उस जल को थोड़ा सा डालिए, कांच की पट्टी। ठीक है, स्लाइड पे थोड़ा सा लीजिए उसको, और उसको अच्छी तरह से आच्छादित करके रख दीजिए, और उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखिए आपको उसमें क्या आपको उसमें पैरामीशियम विभाजन करते हुए दिखाई देंगे। अब क्लियरली उनको ये जो प्रोसेस दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये वाला प्रोसेस, ये प्रोसेस करते हुए आपको क्लियरली वो दिख जाएंगे। ओके, तो ये था एक विधि। आगे हम थोड़ा और डिटेल लेते हैं इसके बारे में। आदि केंद्र की सजीव आदिजीवी अमीबा पैरामीशियम दृश्य केंद्र की कोशिका में स्थित तंतु कणिका और हरित लवक, यह कोशिका अंगक द्विभाजन पद्धति से अलैंगिक प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी जीवाणुओं का नाम दिया गया ना, वो सारे के सारे अलैंगिक प्रजनन द्वारा द्विभाजन करते हैं। इस पद्धति में जनक कोशिका बनती है। यह विभाजन समसूत्री या असमसूत्री पद्धति से होता है। तो ये जो विभाजन होता है ना, वो दोनों प्रोसेस से हो सकता है, समसूत्री विभाजन या असमसूत्री विभाजन से भी हो सकता है। उसके बाद अलग अलग आदिजीवी विभाजन के अच्छे, देखो जितने भी आदिजीव होते हैं ना, जितने भी ये सब ये आदिजीवी है, उन सब का जो विभाजन का अक्ष है ना, मतलब जो कटने का जो जगह है ना, वो सबका अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा का कोई विशिष्ट आकार नहीं होता, तो इसीलिए अमीबा का विभाजन कहीं से भी हो सकता है। ये अमीबा का डायग्राम है कि यहाँ से विभाजन हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी, कहीं से भी विभाजन हो सकता है। इसका कोई भी एक निश्चित स्थान नहीं है। ओके, उसके बाद ये आता है, देखिए पैरामीशियम आता है। तो पैरामीशियम हमेशा क्षैतिज विभाजन होता है उसका, मतलब कि वो बीच से ऐसे सीधा कट होता है और दो भाग में डिवाइड होता है। उसके बाद ये वाला लास्ट है यूग्लिना। यूग्लिना का ऊर्ध्वाधर विभाजन होता है। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है कि ऊपर से दो भाग में डिवाइड हो जाता है और इसका विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो अलग अलग जितने भी आदिजीवी है, सबका विभाजन का जो अक्ष होता है वो सब अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। ओके, तो अब हम देखते हैं बहुविभाजन क्या होता है, मल्टीपल फिजन क्या होता है। तो अमीबा उसके जैसे जितने भी आदिजीवी होते हैं ना, एक उसके आदिजीवी, वो जब प्रतिकूल परिस्थिति है तभी वो बहुविभाजन करती है। अब ये प्रतिकूल परिस्थिति क्या होती है? ऐसी परिस्थिति जिनमें उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलती हो, पानी नहीं मिलता हो, उनके पोषण के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं मिलती हो, ऐसी परिस्थिति को बोलते हैं प्रतिकूल परिस्थिति।
तो ऐसे में वो क्या करते हैं, बहुविभाजन पद्धति द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं। अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि वो अपने जो उनकी कोशिका है ना उनको गोलाकार बना देते हैं और कोशिका पटल के चारों ओर एक कठोर संरक्षण आवरण तैयार कर लेते हैं। क्या करते हैं लोग, खुद को गोल बना देते हैं और कोशिका पटल जो होती है इनके चारों ओर एक कठोर संरक्षण आवरण बना देते हैं। इस आवरण को हम बोलते हैं पुटी, यानी सिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पुटी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले तो पुटी जो होता है ना उसके अंदर कई बार केंद्रक विभाजन होता है। केंद्रक जो होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसका कई बार समसूत्री विभाजन होता है और अनेक केंद्रकों का निर्माण होता है। उसके पश्चात कोशिका द्रव का विभाजन होता है और अनेक छोटे छोटे अमीबा तैयार होते हैं। जब तक प्रतिकूल परिस्थिति रहती है, जब तक खराब उनकी स्थिति रहती है, तब तक वो उसी पुट्टी के अंदर ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनको अनुकूल परिस्थिति मिली, जैसे उनको भोजन वोजन सब मिलने लगा, ऐसा महसूस होता है उनको कि जब भोजन सब मिलने लगा है तब वो क्या करते हैं, पुट्टी का आवरण फट जाता है और पुट्टी के आवरण फटने के बाद उसमें से कई अमीबा मुक्त होते हैं। इस तरह से बहुविभाजन होता है। आई होप आपको समझा होगा बहुविभाजन क्या होता है। अगर आपको नहीं समझा हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं आपको बाद में ये समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस का डायग्राम भी दिया हुआ है। अमीबा सबसे पहले ऐसे रहता है, जैसे प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो अपने आसपास क्या करता है, वो पुट्टी का निर्माण करता है, एकदम मजबूत कठोर आवरण तैयार करता है और उसको पुटी बोलते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, अपने केंद्र का बारह विभाजन करता है। केंद्र का विभाजन होने के बाद वो अपने जो कोशिका है, कोशिका पटल, उसका विभाजन करता है और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो वो वहाँ से बाहर निकल जाता है, सब फट जाता है, वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये होता है बहुविभाजन। अब हम मुकुलन देखते हैं। तो अब हम देखते हैं मुकुलन क्या होता है, यानी बडिंग क्या होता है, ठीक है। तो बडिंग समझाने से पहले आप ये डायग्राम को देखिए, मैं यहीं पे आपको अच्छे से समझाता हूँ ये एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। तो आप एक कीड़ो, एक जनक कीड़ो यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे एक जनक कीड़ो है, एक कोशिकी जनक कीड़ो है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक उसके सर पे या कहीं भी किसी पार्ट पर एक हल्का सा उभार दिखाई देने लगता है। तो वो उभार के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस का विभाजन होके उस वो जो उभार दिखाई देगा ऊपर, जो थोड़ा सा बड़ा हुआ भाग पार्ट दिखाई देगा, उसमें एक न्यूक्लियस चला जाता है। ओके। तो वो जो उभार है वो जब तक ऐसे ही उससे ये जो अपना पेरेंट है उससे तब तक लगा रहेगा जब तक वो उभार पूरी तरह से निर्मित ना हो जाए, पूरी तरह से बन ना जाए, तब तक वो ऐसे ही रहेगा। और जब पूरी तरह से बन जाता है, पूरी तरह से वो पूरा तैयार हो जाता है, तब वो अपने पेरेंट्स को अलग से अलग हो जाता है। तो इस तरह से वो स्वतंत्र रूप में अपना जीवन यापन करने लगता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मुकुलन। मुकुलन का मतलब भी सीधा सिंपल सा होता है, एक उभार तैयार होगा, वो उभार तब तक अपने पेरेंट्स से लगा रहेगा जब तक वो पूरी तरह से बड़ा नहीं हो जाता। और जब पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा तो वो अपने पेरेंट को छोड़ देगा और अपना स्वतंत्र जीवन यापन करने लगेगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मुकुलन। अगर आपको इसको देखना है ना कि एक्चुअली में कैसे होता है, तो इसके लिए यहाँ पे एक विधि बताई गई, एक प्रोसेस बताएगा, उससे आप चेक कर सकते हो। तो ये विधि जो है ना वो भी आपको मैं बताता हूँ। इसमें क्या करना है, आपको बाजार से एक्टिव ड्राई ईस्ट पाउडर लाना है। ये आप बोलेगे बाजार में तो जाके तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक बीकर 50 ml गुनगुनी पानी लेना है और उसमें 5 ग्राम ड्राई ईस्ट पाउडर और 10 ग्राम शक्कर मिलाकर उस मिश्रण को पूरी तरह से मिला लेना है, ठीक है। तो ये सब होने के बाद उसको 1 घंटे तक उस मिश्रण को किसी सूख जगह पे रख देना। उसके बाद उसकी एक बूंद स्वच्छ कांच पट्टी पे लेना है और उस पर आच्छादित कांच रखकर शनि सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करना है। आपको उसमें बहुत सारे कीड़वन जो होंगे ना वो मुकुलन प्रोसेस करते हुए दिखाई दे देंगे, ठीक है। तो एक विधि जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि मुकुलन का प्रोसेस कैसे होता है। आई होप आपको समझा होगा। प्लीज़ अगर नहीं समझा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अब दोबारा आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी आगे का जो है ना बहुकोशिकीय सजीव में अलैंगिक प्रजनन, ये सब मैं आपको बाद में अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। थैंक यू अभी तक वीडियो देखने के लिए।